अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम टेक्नीशियंस इंजीनियर्स को खुश आमदेद, प्रोफेशनल्स को खुश आमदेद। आज की वीडियो एक और वॉशिंग मशीन के बारे में है जिसको ट्विन टब वॉशिंग मशीन भी कहते हैं और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है और कपड़े ये कैसे धोती है, इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, पार्ट्स नेम क्या होते हैं, ये सारी आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वालों से गुजारिश ये है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ट्विन टब वॉशिंग मशीन कहते किसको हैं। ट्विन टब वॉशिंग मशीन वो होती है जिसके दो टब होते हैं, एक साइड पे जो है वॉशर होता है, दूसरे साइड पे स्पिनर होता है। दोनों के ऊपर अलग अलग ऊपर से लिड्स होते हैं या ढकने होते हैं, उसको हम ट्विन टब वॉशिंग मशीन कहते हैं। आगे मैं उसके जब पार्ट्स पे जाऊंगा तो आपको उसकी शक्ल भी दिखाऊंगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल कहता है जब हम साबुन और कपड़े और पानी वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं तो फिर हम उसको ऑन करते हैं और उसके पल्सेटर को घुमाते हैं। उसका पल्सेटर इतनी तेजी से घूमता है कि वो एक वर्लपूल बन जाता है, उसके अंदर एक भंवर बन जाता है पानी का। उससे एक तो साबुन पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और दूसरा कपड़े जो है जब तेजी से रोटेट करते हैं, पानी रोटेट करता है तो कपड़ों के ऊपर जो फिल्थ या मैल लगा होता है ये भंवर उसको मजबूर कर देता है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कपड़ों से मैल बिल्कुल अलग हो जाता है, ये मजबूर कर देता है मैल को कि वो कपड़े से अलग हो जाए। ये तो है इसका कपड़े का धोने का असूल, प्रिंसिपल, कैसे धोते हैं वॉशिंग मशीनें, कैसे धोती हैं कपड़े। फिर कहता है ऑल्दो thoroughly cleaning the after thoroughly cleaning the fabric we can spin the washing machine once more to dry the garments। फिर हम कपड़े वॉशर से निकालेंगे, सबसे पहले उनको रिंस करेंगे, उनको खंगालेंगे साफ पानी में ताकि उसके अंदर से साबुन निकल जाए, सर्फ निकल जाए। जब वो निकल जाएगा फिर हम उसको ड्रायर में डालेंगे और उसको स्पिन करेंगे ताकि कपड़े खुश्क हो जाएं। और ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर टू क्लीन एंड ड्राई द गारमेंट विद इन द मशीन। कहता है धुलते भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हैं और ड्राई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होते हैं। ये जो स्पिनर ड्रम होता है इसके अंदर सुराख होते हैं और जब ये कपड़े डाल के इसमें घुमाते हैं, इसको रोटेट करता है ये ड्रम, तो पानी जो है आपको पता है बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। जब कोई चीज़ तेज अंदर रोटेट कर रही हो तो पानी बाहर की तरफ जाता है और उन सुराखों से बाहर निकल जाता है और कपड़े खुश्क हो जाते हैं। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वॉशिंग मशीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जनाब? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। कहता है रोटेशन एक्सिस जो होता है पल्सेटर का उससे डायरेक्टेड रेडियली यानी गोल जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है गोल उसके ऊपर आउटवर्ड्स की तरफ काम करती है, क्योंकि ये घूम रही होती है इसलिए वेट इसका बाहर की तरफ जाता है। पल्सेटर इज अबाउट 30 to 45 डिग्री टू जनरेट अ परफेक्ट व्हर्लपूल। पल्सेटर बिल्कुल सीधा नहीं लगाते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, थोड़ा सा टेढ़ा होता है ये। उससे ये होता है कि भंवर अच्छा बनता है और उस भंवर से कपड़े अच्छे धुलते हैं। जितना अच्छा भंवर बनेगा पानी का उतने ही कपड़े अच्छे धुलेंगे। ए वॉशिंग मशीन यूजेज सेंट्रीफ्यूगल टू क्लीन एंड पार्शली ड्राई द गारमेंट्स। कहता है सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो इसको क्लीन करती है कपड़ों को और ड्राई करती है स्पिनर के अंदर। और कपड़े मैनुअली हम निकाल के स्पिनर में डालते हैं। यहाँ ये वाजे कर दूं
कि स्पिनर भी और वॉशर भी तकरीबन 800 से लेकर 1600 आरपीएम तक घूमते हैं। ये इनकी स्पीड जो है घूमने की ये 800 आरपीएम से लेकर 1600 आरपीएम तक होती है, ताकि एक तो डर्ट जो है कपड़ों से अच्छे तरीके से निकल जाए और दूसरा ड्राई अच्छे हो जाए स्पिनर में। अब सवाल ये पैदा होता है कि 800 से लेकर 1600 ये तकरीबन दुगनी स्पीड तक कैसे जाती है ये स्पीड। तो यहाँ ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे, कुछ वॉशिंग मशीनें जो मैनुअली बनती हैं, जिनके ऊपर अंदर बेल्ट चढ़े होते हैं या अंदर गियर बॉक्स लगे होते हैं, तो उनकी ख़राबी की वजह से आस्ता आस्ता उनकी स्पीड कम हो जाती है। नई वॉशिंग मशीन आप खरीदेंगे बिल्कुल 1600 आरपीएम पे चल रही होगी, फिर वक्त के साथ वियर एंड टियर के साथ उसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है। लेकिन अगर 800 से भी कम हो जाएगी तो फिर कपड़े अच्छे नहीं धुलेंगे और ना ही अच्छे खुश्क होंगे। मुझे उम्मीद है आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। वॉशिंग मशीन कैपेसिटी, हर वॉशिंग मशीन केजीज में नापी जाती है। हम कहते हैं कि जनाब ये इतने केजी की वॉशिंग मशीन है, ये 7 केजी की है, ये 8 केजी की है, ये 10 केजी की है, तो ये उसका वेट नहीं होता। ये ड्राई लॉन्ड्री का वेट होता है, ड्राई कपड़ों का वेट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ ये 8 केजी की वॉशिंग मशीन है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 8 किलो ड्राई कपड़े जो है वेट वाले वो इसमें आ जाएंगे और वो धुल जाएंगे। तो ये वैसे भी कैपेसिटी जो है ये वॉश टब की होती है, ये स्पिनर वगैरह की हम कैपेसिटी नहीं देखते इस तरीके से। अगर हम 8 केजी की वॉशिंग मशीन है तो इसका मतलब ये है कि इसका वॉश टब जो है ये 8 केजी का है, यानी 8 केजी ड्राई कपड़े उसके अंदर धुल सकते हैं एट ए टाइम। चलिए जनाब, डिसएडवांटेज ऑफ ट्विन टॉप वॉशिंग मशीन, यू विल नीड टू रिंस एंड स्पिन सेपरेटली। तो कपड़ों को खंगालना आपको अलग से पड़ेगा मैनुअली, यानी साबुन उसमें से अलग से आपको निकालना पड़ेगा। ये वॉशिंग मशीन साबुन नहीं निकाल पाएगी कपड़ों से, रिंस नहीं कर पाएगी। फिर रेंस बाय सोकिंग इनटू क्लीन वाटर, रेंस जो है खंगाल लेंगे कपड़े आप साफ पानी में, जब उसको डालेंगे तो उसको उस खंगाल के फिर आपको स्पिनर में डालने पड़ेंगे और फिर स्पिनर जो है ये आपको कपड़े ड्राई कर देगा। ये तकरीबन 80-90% कपड़े जो है वो ड्राई इसमें हो जाते हैं और उसके बाद 10% 15% आपको धूप में ड्राई करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, वॉशर एंड स्पिनर रोटेटिंग स्पीड्स मैंने आपको बता दी हैं कि द फास्टर द स्पिन द मोर वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर क्लॉथ। जितना स्पिन आप फास्ट घूम रहा होगा स्पिनर ड्रम, उतना ही उसमें से पानी ज़्यादा निकल जाएगा, उतने ही ज़्यादा वो ड्राई हो जाएंगे। जितनी उसकी स्पीड कम होगी उतना ही कम ड्राई होंगे। Most washing machines on the market today have spin speeds between 1000 rpm to 1600 rpm, with some even having a whopping 1800 rpm। कहता है कुछ वॉशिंग मशीनें जो अच्छी वॉशिंग मशीनें हैं वो 1800 rpm तक भी जाती हैं, लेकिन आमतौर पर 1000 rpm से 1600 rpm तक इनकी स्पीड होती है जो मार्केट में हैं। ये स्पिनर और वॉशर दोनों की एक ही स्पीड होती है, यानी 1000 आरपीएम या 800 आरपीएम से 1600 आरपीएम तक। चलिए जनाब पार्ट्स देखते हैं। ये देखिए जनाब, ये है ट्विन टब वॉशिंग मशीन, ये इसका वॉश टब है ये वाला और ये इसका स्पिन टब है। ये स्पिनर है और ये वॉशर है। ये इसके ऊपर 3 नॉब्स लगी हुई हैं। ये देखिए इस नॉब के ऊपर लिखा हुआ वॉश टाइमर, इस नॉब के ऊपर लिखा हुआ वॉश सिलेक्टर और इस नॉब के ऊपर लिखा हुआ वॉश सिलेक्टर। तो हम इन नॉब्स की वजह से हम उसका टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अंदर इसके अंदर फिल्टर लगे होते हैं कोनों में, यहाँ पे और यहाँ पे ये देखें फिल्टर लगे हुए हैं। ये इसके अंदर पल्सेटर है, ये देखें जिसने लिखा भी है वॉश टब है ये, और इसके अंदर ये पल्सेटर है। फिर ये इसका ऊपर ये लिड है इसका स्पिनर का, ये स्पिन ड्रम है अंदर। फिर ये इसकी केबल है और ये उसका होज है जिससे पानी बाहर निकलेगा। ये इसका लिड है जो ऊपर इसका ढकना है। ये इसके अंदर एक और ढकना होता है जो इसके अंदर कपड़े इसके अंदर डाल के
फिर इसको जो है हम लोग क्या इसके ऊपर रख देते हैं ताकि इसका पानी जो है छींटे उसके बाहर ऊपर की तरफ ना आए। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको अगर इसमें से कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो मुझे आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं। वॉश या ड्रेन सेलेक्टर कहता है वॉश या ड्रेन सेलेक्टर इज ए सेलेक्टर टू सेलेक्ट द यूज ऑफ वॉशिंग एंड ड्राइंग टब्स। When you are going to wash, then you need to choose wash. Otherwise, when you going to dry, then need to choose drain. जब आप ड्राई करना हो तो ड्रेन का सिलेक्ट करना है, जब वॉश करने हो तो वॉश सिलेक्ट करना है। स्पिन टाइमर, ये स्पिनर का टाइमर है। स्पिन लिड, ये उसका ढकना है। इनर लेड, ये मैंने बताया था, इसके अंदर जो स्पिनर है इसके अंदर एक इनर लेड भी होता है गोल, जो ड्रम के अंदर आ जाता है। फिर स्पिन टब, गोल जो घूमता है। एसी केबल, पावर केबल जो है। ग्राउंडिंग केबल, जो इसको ग्राउंड करती है ताकि वॉशिंग मशीन से शॉक ना लगे। होज बी, पानी ड्रेन करने के लिए। पल्सेटर, जो व्हर्लपूल बनाता है, पानी का भंवर बनाता है वॉश टब के अंदर। इसमें एक एहतियात करनी चाहिए कि वॉशिंग मशीन के अंदर कोई कॉइन वगैरह नहीं गिराना चाहिए या कोई चाबियां वगैरह नहीं गिरवानी चाहिए, कोई नीडल्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर पल्सेटर में फंसेगी, कोई लोहे की चीज़ फंसेगी तो आपका टब डैमेज हो जाएगा, क्योंकि टब भी अल्टीमेटली प्लास्टिक का है और पल्सेटर भी प्लास्टिक का है। वॉश टब, जिसमें कपड़े धुलते हैं। फाइन फिल्टर, जिसमें से फिल्थ जो है कपड़े के जो रेजे होते हैं, अगर कोई फर्ज कर ले पानी में आ जाते हैं तो वो इनको ब्लॉक कर यहाँ इस फिल्टर में चला जाता है। वॉश लेड, इसके ऊपर जो ढकना होता है। वाटर इनलेट, पानी जहाँ से अंदर डालते हैं। वॉश टाइमर, जिससे टाइमर का टाइम सेलेक्ट करते हैं। और वॉश सेलेक्टर या ड्रेन सेलेक्टर, जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करना चाहें। वॉश सेलेक्टर बाद औक़ात इसके अंदर 3 किस्म के होते हैं, जेंटल, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग। ये 3 फील्ड आपको तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा एज पर द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ्स, के क्लॉथ्स किस किस्म के हैं। ये वॉश सेलेक्टर इज ए बटन दैट सर्व्स टू सेलेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द वॉशिंग, usually consists of 3 choices. Gentle is a gentle washing strength, normal is medium and strong is power option. इसके साथ ही मैं आज की वीडियो ख़त्म करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए आपको कैसी लगी है, मेरी हौसला अफजाई होगी इससे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़, इससे भी मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे पता चलता है कि आप हज़रात को ये वीडियो पसंद आई है। अगली वीडियो इंशाल्लाह ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पर दूंगा। उस वक्त तक आप सबको खुदा हाफिज़ कहूँगा, आपसे इजाज़त चाहूँगा। चलते चलते अल्लाह हाफिज़।